चलो इसको देखते हैं। स्ट्रेंज केस है ना, पूरा नाम है इसका द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड। हाँ हाँ, गोथिक नोवेल है, बिल्कुल यही समझ सकते हो, डिटेक्टिव फिक्शन। तो इसमें भूतियापन की बातें हैं, भूतियापन तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है, समझ में आ जाएगा। नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। ठीक, is a classic Gothic novella. First published in 1886, it explored duality of human nature through the story of Dr. Henry Jekyll and a respected scientist who create a potion that transform him into Mr. Edward Hyde. His violence, immortal alter ego, as Hyde Jekyll is able to indulge his darker urges without fear of running his reputation. However, the situation spirals out of control as Hyde becomes increasingly dominant. The story dwells into the themes of identity, morality, and the struggle between good and evil within the human soul. देखो, लिप्त मतलब होता है किसी भी चीज में शामिल रहना, हम बता रहे थे शामिल होना, ब्रैकेट में लिख। देखो अब इजी इजी शब्दों में समझो लिप्त, जैसे हम लोग पढ़ाई में लिप्त रहते हैं, घुसे रहना कोई भी चीज में, है ना। कुछ लोग मोबाइल में लिप्त रहते हैं। घुसे रहना अपनी भाषा मतलब घुसना वाला नहीं, घुसे रहना भाई में लगे ही हैं। हाँ हाँ, ऐसा समझना कि हाँ, कि ये अपने रिसर्च में घुसे ही रहते थे, है ना। ठीक, चलो देखो ये क्या कह रहा है कि ये एक क्लासिक गोथिक नोवेला है। दिस इज नॉट अ नोवेल, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ नोवेल, जस्ट लाइक जस्ट वी कॉल्ड हिज नोवेला इन 1886। इट एक्सप्लोर्ड द डुअलिटी, ये किस चीज को बताता है, द्वैधता ऑफ मतलब दो दोपन, दोपना ऑफ ह्यूमन, एक इंसान का दो नेचर को बताता है। द स्टोरी ऑफ डॉक्टर हेनरी जैकल, और इसका हीरो जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, मिस्टर जैकल, जो कि एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है और जो कि ऐसी दवाइयां बनाते हैं, ऐसी दवाई बनाते हैं जो इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकती है ना। हिज वायलेंस एंड इमोर्टल आफ्टर ईगो, मतलब ये जो अपने हिंसा और अपनी इमोरल ईगो की वजह से, ठीक है, एज अ हाइड जैकल इज ऑल्सो इंडल्ज इन डार्कर अर्ज विदाउट फियर ऑफ रनिंग हिज रेपुटेशन, और वो बिना अपनी इस बात की चिंता किए इस रिसर्च को जारी करता है। में से कुछ चीजें हम छोड़ रहे हैं, हम उसका मजा, हाँ अल्टर मत कहाँ गया, हाँ मतलब बिना उसको बदले, अल्टर मतलब अल्टरनेट से बना है, मतलब उसका जैसे कि ये बुक है, इस बुक का अल्टरनेट ये है, मतलब कि सेम बुक है, जैसे कि ये बुक है, ये बुक है तो इसका अल्टरनेट क्या है, मान लो हमारे पास एक दूसरी फिक्शन की बुक है, ठीक, तो ये अल्टर, ओके। फिर द सिचुएशन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल एज हाइड बिकम अ इंक्रीजिंगली डोमिनेंट, और सिचुएशन तब बिगड़ जाती है जब हाइड मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। द स्टोरी टेल इनटू द थीम ऑफ, ये जो कहानी है ये कुछ थीम को लेके चलती है, उसमें से आइडेंटिटी, मोरालिटी है, और स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल विद इन। हाँ,
अब सुनो, अब जरा हम तुम्हें पहले इसकी कहानी बता दें तो तुम्हें समझ में आएगा। इस कहानी में बेसिकली क्या है ये इन्हें बता भी दी, दो प्लॉट समरी दे। पहले ये रीड कर दे रहे, फिर हम पूरी कहानी आप तुमको एकदम एग्जैक्ट सुना दे रहे हैं ना, इन simple way. The story follows the Dr. Jekyll and his respective scientists who create a position of transform into the Mr. Hyde, representing the darker impulse and Hyde Jekyll, including the mortal activities without fearing the consequences, leading to a moral crisis as he struggle with the reality of nature. चलो सुनी है ये कहानी इससे पहले? नहीं, थोड़ी सी सुनी। चलो अब याद आ जाएगा। एक कैरेक्टर है जिनका की नाम है डॉक्टर, लॉयर होते हैं बेसिकली, तो वो है लॉयर अटरसन, UTTERSON, अटरसन। उनके एक फ्रेंड होते हैं, है ना, मिस्टर जेम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, चलो जो भी हो। तो ये दोनों शुरुआत होती है कहीं टहलते हुए। तो ये लोग क्या है, टहलते हुए देखते हैं ना, तो एक सीन देखते हैं कि एक शाम की बात है, एक बच्ची ऐसी दौड़ती हुई आ रही है और दूसरी तरफ से एक वो एक बूढ़, एक मतलब छोटा सा आदमी है ना, थोड़ा सा टाड़ा टेढ़ा सा है और चेहरा उसका टेढ़ा टापड़ा है, वो उस बच्ची की तरफ आता है और आके उस बच्ची को मारता है, इवन बहुत बुरे तरीके से मारता है। और जब तक ये लोग जैसे उसके पास पहुंचते हैं ना, तो बोलते हैं कि क्यों मार रहा है, तो ये कुछ बोलता नहीं है और बस, नहीं भागता भी नहीं है, ये कहता है कि आपको इससे मतलब नहीं रखना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत, ठीक है। फिर तभी क्या है, बच्ची के पेरेंट्स भी वहां आते हैं। तो ये जो हाइड, ये जो कैरेक्टर था, ये था हाइड जो मार रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं कि इसको मतलब छुड़ा, बचा तो लिया बच्ची को, लेकिन थोड़ी देर बाद ये घर वालों को, ये जो दोनों डॉक्टर्स होते हैं ना और एडवोकेट, ये दोनों इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि एक काम करें, इसने बच्ची को मारा तो ठीक है, अपन इससे ना कंपनसेशन ले लें, ये नहीं तो सीधा ऐसे निकल भग जाएगा, उससे कुछ खर्च पानी ले लो और उस बच्ची को दिलवा दो, है ना। तो ये करते हैं और उसके बाद फिर ये चला जाता है और ये व्यक्ति फिर सीधा कहाँ जाता है, एक पास में ही एक कुटिया होती है, घर होता है खंडर सा, उसमें घुस जाता है ये बंदा और बस फिर वहां से गोल। तो ये लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि ये उस घर में कोई 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 नहीं था और कोई नहीं मिलता, लेकिन ये समझ जाते हैं कि ये इसका घर था, ठीक है। अब एंट्री होती है हमारे चौथे और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डॉक्टर जैकल की। डॉक्टर जैकल इस समाज में एक रेपुटेटेड पर्सन है, जिसकी बहुत समाज में पहुंच है, लोग काफी इज्जत करते हैं, इवन डॉक्टर एटरसन भी तो मानते हैं कि, और डॉक्टर जो हमारा जैकल है, वो एक ऐसा व्यक्ति है कि हमेशा पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है, लोगों को अपने साथ रखता है, मिलजुल के रहता है, ये कहानी। बस इस आदमी की एक बात है जो एटरसन को समझ में नहीं आती, कि ये डॉक्टर जैकल है, ये अपनी जो विल सेट करके जाता है ना, मतलब बोलता है मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति एक हाइड नाम के व्यक्ति को दे देना। अब हमें पता है कि हाइड कौन था, लेकिन एटरसन को नहीं पता होता है कि ये हाइड कौन, उसको पता होता है कि हाइड कौन, हाइड एक व्यक्ति है जिसके नाम हमारे डॉक्टर साहब ने विल सेट करी है। तो एटरसन ये सोचते रहते हैं कि यार इस बंदे ने हाइड नाम के व्यक्ति के लिए की अपनी संपत्ति दी है, कौन होगा, कैसा होगा, क्या नहीं। लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर हटरसन को ये पता चलता है कि ये हाइड कोई और नहीं, वही व्यक्ति है जो कि क्राइम करते हुए पकड़ा गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक इंसिडेंट होता है, एक और एमएलए की डेथ होती है, और ये एमएलए की डेथ को मारा किसने था, तो अटरसन जाके जेकल को फिर बताता है कि भैया इस हाइड ने उसको मार दिया और तुम उसके नाम पे बिल सेट करके रखे हो।
तो अब यहाँ पे हमारा जैकल है, वो मन बदल लेता है और कहता है कि ठीक है, मेरे मरने के बाद ठीक है, मत देना उसको, बाकी मुझे उस पे कुछ कमेंट नहीं करना। ठीक, अब यहाँ पे कहानी और आगे बढ़ती है। तो कहानी हमारे उस डॉक्टर के पास जाती है जो कि अटरसन का फ्रेंड था। तो अटरसन का वो फ्रेंड दोस्त एक चिट्ठी दे के जाता है, किसको? हमारे अटरसन को, और बोलता है कि मेरे मरने के बाद खोलियो भैया इस चिट्ठी को, क्योंकि वो भी बीमार होता है इस समय, तो मेरे मरने के बाद खोलना, मैं जितने भी दिन जी रहा हूँ जी रहा हूँ। फिर ऐसे ऐसे उसकी डेथ होती है। और जब ये एटर्सन उस चिट्ठी को खोलता है ना, उस चिट्ठी में एक इंसिडेंट लिखा होता है। उस इंसिडेंट के बारे में हम तो बाद में बताएंगे, इसको तोड़ के हम पहले एक और बात बता दें कि इसी दौरान हमारा जो जैकल है ना, वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और बिल्कुल नहीं निकलता, इवन नौकरों से भी नहीं मिलता। नौकर अगर आप बुलाते हैं तो वो चिल्ला देता है उल्टा सा। और कुछ दिन बाद डॉक्टर जो है ना, जो हमारे नौकर हैं, वो एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि अटरसन की आवाज, अटरसन नहीं सॉरी, जैकल की आवाज चेंज आ रही है। कमरे में घुसा है कई दिन से, लेकिन आवाज बदली आ रही। तो डॉक्टर अटरसन और घर के नौकर सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब तो इसको बाहर निकालेंगे, और नहीं तो हम गेट तोड़ेंगे। दो तीन बार उसको बोलते हैं और वो गेट नहीं खोलता डॉक्टर जैकल। और जैसे ही जब गेट ये लोग तोड़ते हैं, पता चलता है कि यहाँ पे हाइड की लाश डली हुई है उस कमरे। अब क्वेश्चन उठता है कि डॉक्टर जैकल किधर गया। जब ये जांच पड़ताल करते हैं तो हमारा अटरसन लॉयर तो था, बुद्धिमान व्यक्ति था, तो देखता है वो चिट्ठी तो पढ़े यार हमारे जेम्स की। उसकी जब ये चिट्ठी पढ़ता है ना, तो उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर जैकल ही हाइड था, ये सारे क्राइम वो ही कर रहा था, वो दोहरी लाइफ जी रहा है ना। और हाइड कर देना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारी कहानी खत्म होती है। हमने बहुत शॉर्ट में सुनाई है, अच्छी खासी लंबी स्टोरी थी, बहुत कम चीजें, लेकिन उसका सेंस बरकरार रखा। ठीक, और हम अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत साल पहले की बात है, कब की, लगभग हम शायद फर्स्ट ईयर में होंगे, तो हमने एक मूवी देखी थी। तुम लोगों ने देखी नहीं देखी, बड़े शौकीन रहे हैं मूवीज के, फायदा मिला है उसका। तो हमने वो मूवी देखी थी, उस मूवी का नाम था अपरिचित। हाँ, तो अगर हो सके तो वो मूवी देख लेना। अरे साउथ इंडिया की है। कोई फेमस हीरो नहीं है, साउथ का हीरो है, और फेमस, अब फेमस है वो, उस समय तो वो नया नया था। विक्रम करके सर्च कर लेना। हाँ, हाँ, विक्रम। आज की बहुत सुपरहिट मूवीज की है उसने, साउथ की। इवन बॉलीवुड में भी उसने बहुत सारी मूवी, उसने उसका रोल किया था। उसमें दोहरी लाइफ जीता है, एक तरफ वो एक गंगाधर वाली लाइफ जीता है, और एक तरफ वो जीता है सम्राट किलबिस वाली लाइफ। बिल्कुल सीधा साधा सज्जन व्यक्ति रहता है एक रोल में, और एक में वो बन जाता है बहुत खतरनाक, मतलब लोगों को मारता है और गरुड़ पुराण के हिसाब से पनिशमेंट देता है। ऐसी चार पांच मूवी है बॉलीवुड में, लेकिन अपरिचित इसके बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि ये इसमें खुद में ट्रांसफॉर्म होता है। अचानक से जैसे ये क्राइम देखता है ना, तो ये जो अम्बी वाला लुक होता है ना, अम्बी में चोटी कसता है, चोटी खोल के बाल, और हाँ इवन दो नहीं, इसमें ये तीन लाइफ जीता है, हमने दो बताया। एक सीधा साधा सच्चा इंसान, अपने ऑफिस जाना, जॉब करना, कोई किसी बात पे डर जाना। दूसरा रोल होता है इसका अपरिचित का, कि पनिशमेंट देनी है, कर्म किया है तो सजा दे करेगा, बहुत अजीब अजीब पनिशमेंट देता है।
किसी को पता चला तेल की कढ़ैया में भूंज देता है पूरा, तल देता है ना? किसी को पता चला कि उसमें कुचला कर देता है बिल्कुल पत्थरों में ऐसे। बहुत अतरंगी पनिशमेंट गरुड़ पुराण का अगर हो सके तो देखना कैसी-कैसी पनिशमेंट है। किसी को कीड़ों से कटवाता है, क्या-क्या। तीसरा जो होता है ना लोग, तीसरे में होता है वो एक एकदम हैंडसम मैन। हैंडसम मैन मतलब लुक लाइक अ माइकल जैक्सन या स्मार्ट यंग मैन। जेंटल जेंटल लाइक है और अपन छपरी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा लुक पहन के घूमता है ना? तो दया होती है तो अम्बी, गुस्सा आता है तो अपरिचित, और जब उसके अंदर प्रेम झलकता है, प्यार आता है, तो वो बनता है। बस वो अल्लू अर्जुन की नहीं है, वो वो मूवी का नाम है, लेकिन हमें ये उस समय की हमें उस समय ये मूवी इतनी यूनिक लगी थी, हमने कई बार इसको देखा, जब भी आई है टीवी पे। है ना? ये चीज़ें रहती हैं। बिल्कुल ये वही कहानी है, और इवन हमें लगता है कहीं न कहीं इस वर्क को ही कॉपी करके वो मूवी बनी होगी, अपने वर्क को। अपन आज इसको पढ़ रहे हैं, कल सर्च करके देखना। बॉलीवुड में हर एक वर्क पे हॉलीवुड के हर एक वर्क पे कहीं न कोई मूवी मिलती है। हमें तो बहुत पता होता है इन मूवीज़ का, हमसे तो कोई सी मूवी नहीं छुप सकती, है ना? जो अपकमिंग होती है ना, जैसे अभी भी हम तुम्हें बता रहे हैं, अभी जो अप्रैल में आने वाली है, आ गई है सा डॉक्टर डॉक्टर नहीं सॉरी, ज्योतिबा फुले जो है ना, हम लोगों के हमारे उद्धारक, हमारे सर्वे सर्वा, और द हस्बैंड ऑफ फर्स्ट लेडी टीचर सावित्री बाई फुले के हस्बैंड। सावित्री बाई फुले का जो बर्थ है वो लेडी टीचर डे के रूप में इंडिया में सेलिब्रेट की, जो अपने साथ 2 साड़ियाँ लेके चलती थी, जब स्कूल जाती थी। सोचो क्या रीज़न था, जब ये घर से निकलती थी, तो गाँव की जितने गाँव से गुजरती थी, उन गाँव की औरतें उन पे गोबर, कीचड़ फेंकती, ना? ये आ गई डायन बच्चियों को बिगाड़ने के लिए, ये उनको ज़बरदस्ती पढ़ाती है। उनके स्कूल में शुरू में सिर्फ़ 1 बच्ची जाती, धीरे-धीरे वो अपना पूरा जीवन जब इसी काम में गुज़ारती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं, जो औरतें उन पे कीचड़ फेंक रही होती हैं, वो उनको माँ कह के, आपने हम बहुत स्ट्रगल लाइफ़ रहा, और वो सिर्फ़ ये किस लिए करती, क्योंकि उनको समाज में जो बच्चियाँ थी ना, उनकी हालत देख के उन्होंने कहा, इतना तो मैं कर ही सकता, है ना? क्योंकि वो भी है ना? अगर मेरे पढ़ाने से, मेरे 1 घंटे 2 घंटे देने से इनमें कुछ बदलाव आ रहा है, मेरा जीवन सफल है। ऐसे भी लोग इस दुनिया में होते हैं। ये थी कहानी। बहुत बढ़िया। तीनों से सारी न्यूज़, इन्फॉर्मेशंस, नहीं तो मूर्ख लोग ऐसे भी हैं, जो काय में अपडेट रहते हैं, तो सिर्फ़ ड्रामे वाली कहानी में, दिन-रात वही एक ही एक कहानी में घूम रहे हैं। तो क्राइम इंसिडेंट कम ही देखो, सूचनाएँ रखो। इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगर हम तुम्हें बता दें, बता दो।
हेलो। हाँ सर जी। अरे वाह क्या बात। एग्जैक्ट थीम्स पे। हाँ तो पढ़ा था, हमने पढ़ा था, फास्ट पढ़ा दिया था। ठीक। सेंट्रल थीम्स इंक्लूडिंग द डुअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। मुख्य थीम हमारी क्या है इसकी? ह्यूमन नेचर, है ना, जो इसको शामिल करें। एक्सप्लोर द स्ट्रगल बिटवीन द गुड एंड इविल विद इन इंडिविजुअल। एक इंसान के अंदर दोनों चीजें होती हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। और इस पे अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बस इंसान की अच्छाई इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें परसेंट किसका ज्यादा है। ठीक। दोनों चीजें एक्सिस्ट तो करनी चाहिए, हम भी मानते हैं कि दोनों चीजें एक्सिस्ट होनी चाहिए। खूंखारपना, है ना, मतलब खूंखारपना होना चाहिए, अच्छाई भी होनी। कभी कभी गुस्सा आना भी जरूरी है। गुस्सा ना, तो फिर तो आपका शोषण हो जाएगा। घर ही के कर ली बेचारी लोग। फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एग्जामिन थ्रू जैकल अटेम्प्ट्स। तो इसमें पता चलता है कि इंसान की जो मोरल जिम्मेदारियां हैं वो जेकल के थ्रू समझ में आती हैं, है ना। तो मतलब हमारा जेकल ये बताना चाहता है कि इंसान की जिम्मेदारियां क्या क्या है। गंदे लोगों को मिटाना है तो भी हमें मिटाना पड़ेगा, और अच्छा रहना है तो भी हमें करना पड़ेगा। द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, समाज की आकांक्षाएं, द ऑफ द विक्टोरियन एरा, उस समय विक्टोरियन समाज क्या चाह रहा था वो, है ना। ऑल्सो क्रिटिक्ड, तो ये जो वर्क है उसको क्रिटिसाइज करता है, हाईलाइट करता है, और कॉन्स्ट्रेंस मतलब उसको सीमित करता है। कॉन्स्ट्रेंस मतलब होता है सीमा है ना। प्लेस्ड अपॉन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत जीवन में सारी। ठीक। नाउ देन cat analysis, Dr. Jekyll represent the conflicts between societal norms and the personal desires। ठीक। वो सामाजिक नियमों और व्यक्तिगत इच्छाओं पे उसमें वो घिरा रहता है, इसलिए तो वो दवाई बनाने की कोशिश करता है और वो दवाई बना लेता है। जब जब वो दवाई पीता है, अब देखो बीच बीच में हम बताते जाएंगे बहुत बारीकियां, जब जब वो दवाई पीता है ना तो उसका रूप बदलता है। रूप ऐसे पूरा रूप नहीं बदलता, मतलब ना खुद को वो श्रिंक हो जाएगी, उसकी हाइट, है ना, थोड़ा सा नॉर्मल हाइट से छोटा हो जाएगा। उसका जो चेहरा है ना वो भद्दा हो जाएगा और एकदम गुस्सेल सा लगेगा, अजीब ही दिखेगा, है ना, गुस्से वाला। Mr. Hyde embodies the represent base instinct and the desire of humanity। हाँ, बुरे लोगों के, बुरे लोगों के, वो जो पॉलिटिशियन को मारता, तुमको लगता है पॉलिटिशियन कोई अच्छा होता होगा? मैं तो नहीं देखा, उसका भी कोई सीन रहा होगा। हालांकि बच्ची को वहां बताया, लेकिन ये तो अपने को नॉवेल पढ़ के ही समझ में आ सकता है कि क्यों। लेकिन वहां वो सोसाइटल नॉर्म्स, जो समाज के जो नियम कानून है ना, उन पे उनसे गुस्सा है। एक अच्छा व्यक्ति कोई मतलब बुरी करनी एक्टिविटी करने के लिए कोई दवाई बनाता है, तो उसका इंटेंशन तो समझ गए कि वो उस चीज को दुनिया नहीं रोक पाई, वो रोकने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अपरिचित में यही करता है, वो दुनिया नहीं रोक पाती, लोग सजा नहीं दे पाते गंदे लोगों को। हम भी तो बेचारा उसका शिकार बनता है कई बार, है ना, घूसखोरी करप्शन देखता रहता है। जब वो उस फॉर्म में आता है ना तो फिर बताता है कि मैं कौन हूं। हम भी ताकतवर होता है, लेकिन वो दबा रहता है। और इवन जब ये जो वो बनता है ना, तो ये अम्बी को गालियां देता है कि वो दबा हुआ इंसान दबा रहता है, वो मेरे मेरे सम्मान के लायक भी नहीं है वो। इसमें बात कर रही हूँ कि मूवी में, हाँ, उसको आ, मतलब उसका फिर वालों वो लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, तो कहते हैं कि इसमें ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि वो वहीं जेल में ही कई बार बदल जाता है उसका रूप। तीनों फॉर्मेट लोगों को दिखते हैं। और जब वो डिटेक्टर से पता करते हैं ना, लाई डिटेक्टर से, जब ये उस फॉर्म में होता है, रेमो के उसमें या उसमें अपरिचित में, तो
उसको कसे रहते हैं ये लोग कि इसके तीनों फॉर्म उसमें आते जाते रहते हैं, मालूम है, लगातार। तो उससे क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो वो मशीन बोलती है कि झूठ नहीं बोल रहा है, ये नाटक नहीं कर रहा है, ये सब सच बोल रहा है। पता था कि मर्डर, पहले हम भी रहता है ऐसे, उसको मर्डर मैंने, वो आता तुरंत मैंने किया है ना। और फिर तुरंत फिर रेमो में चेंज, समझ गए ये। देन ओके, सपोर्टिंग कैरेक्टर सच एज मिस्टर अटरसन एंड लेनियन, ये लेनियन नाम भूल रहे थे हम, है ना, जो चिट्ठी देके जाता है डॉक्टर लेनियन, serves to illustrate the impact of Jekyll's transformation on relationship and the societal perception। तो ये जो है ना हमें बताता है, लेनियन सर्व करता है ना, इल्यूस्ट्रेट करता है, हमें बताता है द इम्पैक्ट ऑफ जेकल्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि जेकल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना जेकल का, तो क्यों करता है। अच्छा, लेनियन के बारे में अब और एक बात बता दें कि ये जो दवाई जो बनाता है ना, तो ये दवाई, जिससे ये दवाई जो बनाता था हमारा जो जेकल है, तो ये उसका जो बेस कंपाउंड है, मेन बेसिक एलिमेंट्स है, वो लेनियन से ही खरीदता है। लेनियन एक केमिस्ट होता है, उससे खरीदता है ये, है ना, डॉक्टर लेनियन डॉक्टर है, तो उससे खरीदता है ये, और बस ये अपनी दवाई बना लेता है। तो सिर्फ लेनियन को पता होता है कि ये क्या है, लेकिन लेनियन शुरू में रिवील नहीं करता कि अच्छा व्यक्ति, बाद में उसको समझ में आता है कि यार ये बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, ये है कहानी। आगे फिर देन थीम्स, फिर से अगेन देन थीम्स, duality of human nature, number one, theme number one, the dichotomy between Jekyll and Hyde serve as a metaphor for the internal conflict faced by all individuals. Jekyll transformation into Hyde represents the prime instinct that reside within, challenging the notion of clear distinction between the good and evil. Now the search. तो हाँ, हमारे हाइड की जो है वो सर्व एज अ मेटाफर ऑफ इंटरनल, मतलब आंतरिक द्वंद की कहानी को बताया है एक व्यक्तिगत समाज में, एक व्यक्ति में, एक इंडिविजुअल में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उस चीज को बताया। इसका सबसे बढ़िया देखो कितने सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अ, जैसे मान लो कभी हमें एक नोटों से भरा हुआ पर्स किसी का दिख जाए, हमें पता है कि हाँ वो व्यक्ति जा रहा है, हमारे पास टाइम है, उसको बुला सकते हैं, लेकिन हमें पास एक ऑफर और है कि हम उसको उठा भी लेंगे तो कोई नहीं देखेगा, और वो भी नहीं देखेगा। अब अब हम चूंकि ये बात सीख चुके हैं, हमें पता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं होता, वो व्यक्ति विद इन अ सेकेंड, हाँ क्या, और वो वहां से गोल, ठीक है ना। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हर इंसान में होता है। किसी का इविल पर्सनैलिटी 80%, गुड 20, किसी की 80 ज्यादा होती है, इविल वाली 20, डिपेंड ऑन कंडीशन ना। तो इसका एक एग्जांपल जैसे जैसे कि अजय है के सारे अकाउंट्स, उसके पिन नंबर्स, फोन पासवर्ड्स सब हमें पूरे पता हो, और हमारे जो भी लॉकर्स है, हमारे मोबाइल्स के पासवर्ड्स हैं, सब कुछ उसको पता होता है कि जो भी कबू करने हैं। देखो हम लोग को एडजस्टमेंट क्या चलता है, कभी नहीं होता। आंख बंद करके हम घर से कोई चीज निकलवानी होती, कई बार घर वालों को नहीं होता पता, ये भी हमारा एक वो रहा है फैक्ट, घर वालों को नहीं होता पता, वो भेजते हैं कि इधर जाओ, जात आता और चीज निकाल के पता ही नहीं कहा, कई बार। तो ये चीजें होती हैं, तो ये दोनों को पता होता है कि किसके अंदर कौन सी पर्सनैलिटी कितनी है, तो ऐसा है।
ठीक है, तो जेकल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हाइड रिप्रेजेंट, जेकल का हाइड में ट्रांसफॉर्मेशन है ना, द प्राइम इंस्टेक्ट ऑफ रेसाइड विदिन, मतलब ये प्राइम एग्जांपल है इस बात का कि उसमें दोनों चीजें हैं, एंड चैलेंज ऑफ नोशन ऑफ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड एविल, और इस चैलेंज को इस धारणा को बताता है, नोशन मीन्स होता है धारणा, इस धारणा के चैलेंज को मतलब अ, इस धारणा के चैलेंज को बताता है कि गुड और इविल में से जो डिस्टिंक्शन मतलब अंतर करना कितना टफ है, या कितना मतलब अंतर करना कितना चैलेंजिंग है, हम और आप भी नहीं कर पाते, कई कई बार इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि इसका भाई क्या होना चाहिए, है ना, सही क्या होना चाहिए, और हम कर देते हैं उसको, सही नहीं पता होता, फीलिंगली हम बहुत कुछ चीजें कर लेते हैं, तो हमें इंटेंशन अच्छा हमारा होना चाहिए, भले ही चाहे आप कुछ भी करो, बस इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो हमारा सीन याद आ जाता है, अब भी हमें ये 15 दिन ही हुए थे, हमने एक लड़की थी, उसको 60 उठक बैठक लगवा दी, 60 लगवा दी, और 8 के बाद वो उठ नहीं पा रही थी, लास्ट के 8-10 तो उठ नहीं पा रही थी वो, और उसके बाद बहुत रोई, है ना, फिर हमने उससे पूछा और कि तुम आती नहीं हो, क्या है समस्या है, क्या है नहीं है, हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन बाद में फिर हमें चीजें पता चली, फिर हमने उससे कहा कोई मेडिसिन चाहिए बुलवा दे रहे, कोई भी दिक्कत हो तो ठीक है, फिर उसने सब कहानी पूरी स्टोरी बताई कि सर हमारी तबीयत खराब रहती है इसलिए हम नहीं आ पाते हैं, फिर 3-4 दिन बोल रहे हैं, फिर दिन आई, हम फिर पूछ लेकिन इस बार हमने कहा अगर प्रिपेयर रहना, ठीक है, तो भाई काफी इंटेलिजेंट था, 12th में था वो, और वो 10th में, तो भाई कोई स्कूटी मिली है, स्कूल के 2 बच्चों को मिलती टॉपर्स को, हमने कहा लेकिन हम किसी को नहीं बख्शते, हाँ पता होता तो हम बख्शते, ऐसा भी नहीं है कि हम मगर देख लो, है ना, ये चीज बता दे और जिन 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 बच्चों को भी लगाए थे हमने उनसे फिर कहा ऐसे उनको टच कर दो ना, मम्मी उंगली ऐसे कर देते तो कैसा लगा, ठीक है, छोड़ो, इस चीज को बहुत सिंपल में बता रहे हैं कि एक नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है, तो हमारा नजरिया क्या होता है चीजों को लेके, तो उन दोनों नजरियों को इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है इस कहानी में, ठीक है, और किसी इंसान की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है उसके लिए वो गलत रास्ता भी अपना लेता है, और क्यों अपना लेता है ये हमें पता होता है, और इसका परिणाम क्या है ये भी हमें पता होता है, लेकिन कोई तो करे ना, मतलब सीधी बात यह है कि कोई तो उठे, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर स्कूल में कुछ गलत हो रहा है ना, तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, भले वो प्रिंसिपल से बुरा हो जाए, अभी तक हम नहीं बोले हैं, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं, हमारे पंडित जी बोल देते हैं, कोई तो बुरा होगा, लेकिन एक व्यक्ति के बुरे होने से चीजें ठीक होती हैं, और इस बात का हमें बड़ा रेगरेट फील होता है, बड़ा दुख, यार मैंने कभी विरोध क्यों नहीं किया, और मन में एक और क्वेश्चन आता है हमने विरोध नहीं किया, तो अच्छा है कि अभी हम ताकत को आजमा रहे हैं, तो हमारा मोरल हमको खुद ये इस बात के लिए एग्री कर देता है कि नहीं यार अभी ठीक है, हमारा मोरल हमें कहता है ओके पहले अपनी ताकत को बनाओ,
बच्चों से भी बोलते हैं कि अपने हक को, अगर आपका कोई पेड़ नहीं लगा तो अपने हक को मांगो। क्यों इंग्लिश और हिंदी ही लग रहे हैं? क्यों नहीं लग रहा है बाकी? आस्क योर क्वेश्चन टू द अथॉरिटी, अदरवाइज यू डोंट गेट इट। ठीक, तो ये कहानी। देन सोशल क्लास एंड विक्टोरियन सोसाइटी। समाज में स्टेटस और हमारा विक्टोरियन समाज क्या होता है? काल्पनिक धारणा, अपन कहते हैं ना हिपोक्रेट है वो, है तो वैसा। और मोरल कॉन्स्टेंस, नैतिक सीमाएं समय की। ठीक, अपर क्लास का स्टेटस और हाइड का प्राइम नेचर। और ठीक, है? तो एक व्यक्ति का सच को बताना, है ना, और खुद को ले जाना, कंसील देयर ट्रूथ सेल्फ, और को रिवील करना। कहने का मतलब कंसील देयर ट्रूथ सेल्फ, खुद से अपने सच को छिपा लेना। सही, वो छुपा के रखता है हमारा जैकल। हमने जैकल को देखा है कि वो कितने चीजें छुपा के रखता है, खुद को ट्रांसफॉर्म होने के लिए वो तरीका छुपा के रखता है। और एक बात बताएं, जैकल वो जो पॉइजन वो पीता है ना, वो जो ट्रांसफॉर्म होने की दवाई, उसको एक चीज का और एहसास होता है, अगर मैं पूरी तरीके से हाइड बन गया, कभी मैं दवाई की बन गया और कभी नॉर्मल जैकल नहीं बना, इसलिए वो अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम करता है। कम से कम मेरी मेरी जो दौलत है वो तो मेरे पास रहेगी। समझ गए? अच्छा देखो, हाइड बन गया तो जैकल दिखेगा नहीं कभी, तो जैकल जब नहीं दिखेगा तो उसको क्या माना जाएगा? मरा हुआ मानेंगे। और जिसको मरा मानेंगे तो उसकी संपत्ति किसी और के नाम से ट्रांसफर होगी, जिसके नाम से बिल सेट होगी। इसलिए नेटरसन भैया को बोल के रखा था कि प्रभु मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति तो भैया दे देना। ठीक, ऐसा भी है। अब कैरेक्टर्स को देख लें, है ना, कौन कौन है। डॉक्टर जैकल, एक मिनट, राइट। हम्म, बाद में देखें क्या, इसको, है ना, लोड हो जाएगा।